ओम शांति। आज 26 दिसंबर 2021 है और आज के बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की डेट है 17 दिसंबर 1989। मुरली की हेडलाइन है सदा समर्थ कैसे बने। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक है सदा समर्थ और दूसरे हैं कभी समर्थ, कभी व्यर्थ की तरफ न चाहते भी आकर्षित हो जाते, क्योंकि जहाँ समर्थ स्थिति है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता, संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता। बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं, चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाते हैं। बाबा ने इशारा दिया, यदि समर्थ स्वरूप में रहेंगे, समर्थ स्थिति में रहेंगे तो व्यर्थ नहीं आएगा। और बहुत समय से बच्चों की ये शिकायत रही है कि बाबा व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं और आज दिन तक भी कईयों की रहते हैं। तो बाबा आज उसका आंसर दे रहे हैं। विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, व्यर्थ समय गंवाना इसमें फुल पास नहीं है, क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट हो जाते हैं। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। समर्थ में बिजी रहे तो व्यर्थ का मार्जिन नहीं है। मूल बात है कि स्वयं को समर्थ की स्मृतियों में व्यस्त रखना। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे वीआईपीज अपनी दिनचर्या सेट करते हैं, तो आप कौन हो? भल वीआईपी हैं, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितने भी वी आगे लगा दो तो भी कम है, क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। बाबा हमारा स्वमान स्मृति में दे रहे हैं कि वो वीआईपी देखो होते हैं, अपनी दिनचर्या फिक्स करते हैं, तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। वो इस पुरानी कलयुगी दुनिया के वीआईपी। और आप कौन हो? असली वीआईपी तो आप हो। बाबा ने कहा जितने मर्जी वी लगा लो, असली तो आप जो सारी दुनिया का परिवर्तन करो, कितना बड़ा काम मिला और आपके पास व्यर्थ कहाँ से आया? तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते, मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो। दूसरी बात बाबा ने कही, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है वो रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। फिर बाबा ने बताया एक एक आज्ञा। मनसा में क्या स्मृति में रखना है, ये हर कर्म में अपनी मनसा स्थिति का डायरेक्शन आज्ञा मिली हुई है और आप सब आज्ञाकारी बच्चे होना वो बन रहे हो। आज्ञाकारी अर्थात बाप के संबंध से बाप के फुट स्टेप लेने वाले, अर्थात कदम के ऊपर कदम रखने वाले। और दूसरा नाता है सजनियों का। तो सजनी भी क्या करती है, उनको क्या शिक्षा मिलती है? साजन के कदम ऊपर कदम चलो। तो आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना, ये सहज है, वो मुश्किल है। ये बाबा बता रहे हैं कि देखो, तुमको मन और बुद्धि की दिनचर्या, मन और बुद्धि को कैसे सेट करना, वो बाबा ने बताया। फिर बाबा कहते हैं इसमें मुश्किल क्या है? तुमने कदम के ऊपर कदम ही तो रखने हैं, जो आज्ञा मिली उसी को तो फॉलो करना है ना, और तो कुछ नहीं है। उसके बियॉन्ड क्यों जाते हो?
बाबा ने कहा है सहज, लेकिन सारे दिन में चलते चलते कोई ना कोई आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अवज्ञा होने से थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठा हो जाता है। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती हैं, ये नियम है। बाबा ने कहा साधारण रीति से भी किसी मनुष्य आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण हाँ जी कहकर के कार्य करते हैं, तो जिसका कार्य करते हैं उसके द्वारा उसके मन से उनको दुआएं जरूर मिलती हैं। ये तो परमात्म दुआएं हैं। परमात्म दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली कितना होगी। सुंदर बाबा ने बताया कि देखिए आप जिसकी आज्ञा पालन जिसका करते हैं तो उससे उनकी मन की दुआएं तो मिलेंगी ना। ये आज्ञा पालन करता है। आज आपकी छोटी असिस्टेंट बहन आपकी आज्ञा पालन करे तो आपका उसके प्रति विशेष स्नेह भी जाता है और आप उसको दिल से ब्लेसिंग देते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये किसकी दुआएं हैं? ये पत्नी तो परमात्मा की दुआएं हैं। फिर बाबा ने कहा कि साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाप द्वारा विल पावर विशेष वरदान के रूप में वर्षे के रूप में मिलती है। बाप सब पावर्स विल में बच्चों को देते हैं, इसलिए सर्व पावर्स सहज प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे विल पावर प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं ये सब प्राप्तियां कर लेती है, जिस कारण खुशी में नाचते, वाह वाह के गीत गाते, उड़ते रहते हैं, क्योंकि उनका हर कर्म उनको प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराता है। सिर्फ आज्ञा पालन करने से देखिए कितने फायदे हैं। फिर बाबा ने कहा तो सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपने संपूर्ण मंजिल बाप के समीप स्थिति को प्राप्त करती है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा। पहली चीज बाबा ने बताई कि बिजी रहना। पहली चीज बाबा ने बताई मन बुद्धि को सारा दिन बिजी रखो, दिनचर्या बनाओ। दूसरी बात बाबा ने बताई सारी दिनचर्या में छोटी छोटी अवज्ञा करना। तो व्यर्थ में जाने का कारण है अवज्ञा। फिर बाबा ने जो अवज्ञाएं बताई कि बड़ी बड़ी अवज्ञाएं नहीं, छोटी छोटी हैं। पहली मुख्य अवज्ञा है पवित्र बनो, कामजीत बनो। तो इसको तो पालन कर लेते हैं, लेकिन बाबा ने कहा उसका दूसरा भाई है क्रोध। उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रौब तो दिखाना ही पड़ता है। क्रोध नहीं आता, थोड़ा रौब रखता हूँ। जब असंभव को संभव कर लिया तो ये तो उसका छोटा भाई है, तो इसको आज्ञा कहेंगे व अवज्ञा। फिर बाबा ने अवज्ञा बताई, इससे भी छोटी अवज्ञा, अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो, उठ करके बैठ तो जाते हो, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। शक्तिशाली स्थिति होती है, स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। तो बाबा ने कही आधी अवज्ञा है। तो आधी आज्ञा मानते हो, नेमीनाथ बनते हो, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हो। इसको क्या कहेंगे? ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं जैसे आज्ञा है। फिर बाबा ने आज्ञा बताई, किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। इसमें भी दुख देते नहीं हो, लेकिन ले लेते हो। तो फिर बाबा ने बताया कि व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही ये है, व्यर्थ दुख लिया। ये तीसरी बात बाबा बता रहे हैं। कोई ने दिया, कोई दुख, कोई ऐसी बात बोली तो हम उसको स्वीकार क्यों करते हैं? तो बाबा ने कहा आपने सुन लिया तो दुखी हुए, सुनी हुई बात न चाहते हुए भी मन में चलती है, ये क्यों कहा, ये ठीक नहीं कहा, ये नहीं होना चाहिए था। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्म से है, इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती हैं और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते,
ये बहुत गुह्य गति है। बाबा ने कहा जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वैसी अनुभव करने नहीं देता। तो फिर बाबा ने हम बच्चों को पूछा भी कि कैसी स्थिति, उसी अनुसार स्थिति है। तो आज यही स्लोगन याद रखना, न व्यर्थ सोचो न देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए हो, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, इसको कहते हैं सदा समर्थ आत्मा। यानी व्यर्थ से टोटल बाबा कहते हैं किनारे, समर्थ में रहो, असली बात है समर्थ में रहो, आज्ञा पालन करो, और तीसरा दिनचर्या सेट करो, और ना दुख दो ना दुख लो, तो व्यर्थ का खाता खुलेगा नहीं। इस प्रकार बाबा ने बिजी रहने को भी कहा, टीचर्स को भी, और साथ साथ बाबा ने बालक सो मालिक होता, इसलिए बाप दादा, बाबा ने कहा बेहद बाप के अर्थात बेहद के मालिक के बालक हैं, ऐसे समझते हो। बालक सो मालिक होता है, इसलिए बाप दादा बच्चों को मालिकम सलाम कहते हैं। और बाबा ने हम बच्चों को ये भी बताया कि सतयुग में भी हदें नहीं होंगी, न भाषा की, न रंग की, न देश की। यहाँ तो देखो कितनी हदें हैं। तो इस देह के भान की हद से निकलते हो, क्योंकि देह की हद कभी भी ऊपर नहीं ले जाएगी। देह मिट्टी की है, मिट्टी सदा भारी होती है, कोई भी चीज़ मिट्टी की होगी तो भारी होती है। ये देह तो पुरानी मिट्टी है, इसमें फंसने से क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। मूल बात बाबा ने कही कि देह भान के कारण तुम्हारे अंदर सीमाएं और हद के संस्कार आते हैं। देह भान से मुक्त हो जाओ तो ये जो हद और उसके संस्कार है उनसे भी छूट जाएंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को बालक सो मालिक कैसे बनना है, समय पर किस समय राय बहादुर बनना है और किस समय राय मानने वाला बनना है। जिसको ये तरीका आ जाता है वो कभी नीचे ऊपर नहीं होता, वो पुरुषार्थ और सेवा में सफल रहता है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। स्वयं को सेवाधारी समझ, अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हो तो माया चांस ले लेती है। मूल बात है कि अपने आप को व्यस्त रखिए। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। बाबा साथ है तो माया का सवाल नहीं है, बाबा नहीं है तो माया साथ है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।